हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है जिसके अंदर मैं आपको सिनोनिम्स बता रही हूँ, आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। और जो सिनोनिम्स बता रही हूँ थ्रू सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अज्यूम करना है कि इस वर्ड का क्या सिनोनिम या एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सिनोनिम हो सकता है। तो मैं पहला आपको जो सेंटेंस बता रही हूँ, फर्स्ट सेंटेंस इज फ्यू टीचर्स। याद रखिएगा, आफ्टर फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू हमेशा जो नाउन यूज होती है दैट शुड बी प्लूरल। फ्यू टीचर्स और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी प्लूरल लगती है। फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड the problem of an obstreperous pupil in the class। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class। और ये जो है मैंने अंडरलाइन किया है, इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। awkward and B option is sullen and C option is unruly and D option is ruly। तो यहाँ पर ये जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और इस सब्स्टिट्यूट में भी सिनोनिम बताना है आपको करेक्ट क्या होगा। देखिए सेंटेंस में few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब आप कह लो जो जिद्दी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर कुछ छात्र उनकी जो वो शोर मचाते हैं या उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, इस प्रॉब्लम को अगर वो छोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखें ए जो सेंटेंस है या ए ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का तो मतलब भद्दा होता है, बेकार, और सलेन का मतलब होता है जिद्दी या फिर हटी। अब अनरूली का मतलब होता है जिसे नियंत्रण नहीं किया जा सके, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और रूली मतलब जिसे हम कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हैं। ये सी और डी जो ऑप्शन है वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर बी और जो सी ऑप्शन है, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो सिनोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रीपेरस, बट यहाँ पर अब एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, तो आप ध्यान दें सेलिन का मतलब भी ज़िद्दी होता है जो किसी भी एक चीज़ के ऊपर ही रुक जाए। लेकिन अनरूली की यहाँ पर बात करें तो जिसका मतलब है जिनको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इस सेंटेंस में यही बात हो रही थी। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो एप्रोप्रिएट होगा दैट शुड बी सी आंसर। आप लोग फटाफट आंसर करते जाइएगा। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और उसके अंदर भी आपको सिनोनिम। यस, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसके अंदर राहुल आस्क्ड विकास नॉट टू मेडल इन हिज अफेयर
अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया है मैंने मेडल, इसका सिनोनिम बताना है, एप्रोप्रिएट कौन सा होगा। और ये जो टाइप मैं आपको बेटा बता रही हूँ ये एनडीए के अंदर पूछे जाते हैं, काफ़ी अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स के, तो आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर आप वर्ड तो ध्यान रखिए, साथ में जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो भी आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारा वोकैब जो है वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे मैं काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ और आपके ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको रूट वर्ड्स के थ्रू भी वोकैब बता रही हूँ, तो आप वोकैब वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से लर्न कीजिएगा। चलिए तो देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है। राहुल आस्क विकास नॉट टू मेडल इन हिज अफेयर। अफेयर का मतलब यानी कि जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है उसके लिए विकास को कहा है कि आप हस्तक्षेप मत कीजिए, कुछ इस टाइप से सेंटेंस के अंदर कह रहा है। तो यानी मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरफेयर देखिएगा तो फिर इसका एप्रोप्रिएट ए ऑप्शन हो जाएगा। यस, ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन ये जो 3 ऑप्शंस हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं उनका क्या मीनिंग हो सकता है। इंटरसीड, याद रखिएगा बेटा इसके अंदर रूट वर्ड है सीड, CEDE, सीड इज अ रूट वर्ड एंड जिसका मीनिंग होता है टू मूव। तो इंटरसीड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दैट इज रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट समवन, रक्षा करना। और जो सी ऑप्शन है हमारा इम्पोज, इसका मतलब जैसे टैक्स वगैरह लगाया जाता है, लगाना या थोपना कह सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा 4th ऑप्शन है दैट इज विजिलेंट, और विजिलेंट का मतलब जैसे विजिलेंट ऑफिसर्स होते हैं तो यानी कि जो सतर्क हों, कोई भी क्राइम हो रहा है उसको बहुत जल्दी से क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, दैट इज विजिलेंट। या विजिलेंट को आप वॉचफुल भी कह सकते हो, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे, अवेयर भी कह सकते हो। तो चलिए 2 मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे, अब मैं तीसरा एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट उसका आप लोग जवाब दीजिए। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें, द न्यूज़पेपर आर क्लेमोरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबर्स। यहाँ पर देखिएगा आपको अंडरलाइन किया हुआ है क्लेमोरिंग, इसका आपको बताना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा हो सकता है। लेकिन इसका अगर हम मीनिंग देखें तो हिंदी में क्या होता है, मांग करना, और मांग भी करना तो चिल्लाते हुए, जोर शोर से या जोर से किसी चीज़ पर दबाव देना, से चिल्लाते हुए दबाव देना। जब दबाव देना या दबाव डालना आप कह सकते हैं इसका मीनिंग, याद रखिएगा। क्लेमोरिंग, CLAMOURING, क्लेमोरिंग यहाँ पर है। द न्यूज़पेपर आर क्लेमोरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स, यानी न्यूज़पेपर वाले जो हैं वो, या बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि जो अन्याय हुआ है, जो जिनकी ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस जो लेबर्स थे, मज़दूर थे, उनके क्या हुआ है, मतलब इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ये कुछ सेंटेंस कह रहा है। अब आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज़ प्रोटेस्टिंग, और प्रोटेस्ट का मतलब भी दबाव डालना या फिर धरना प्रदर्शन करना कहते हैं, और ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इसको भी हम दबाव डालना कहेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट आता है वर्ड। अब नेक्स्ट देखिए नॉइजिंग, तो नॉइजिंग का मतलब होता है शोर मचाना, और कंप्लेनिंग का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, और डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर इंडिकेशन करना, टू इंडिकेट समथिंग। तो डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर, नॉइजिंग और कंप्लेनिंग। अब काफ़ी बच्चे जो है इस सेंटेंस में 4 देखिए ऑप्शन बहुत इजी हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर कई बच्चे
कंप्लेनिंग ऑप्शन कर देंगे, जो कि कंप्लेनिंग नहीं होगा बेटा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले किसी चीज़ को जब न्यूज़ में लाते हैं तो वो दबाव डालते हैं और वो एक तरीके से प्रोटेस्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ए होगा इन तीनों के बजाय। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और जो मैं तरीके से आपको सिनोनिम्स बता रही हूँ वो बहुत ही आसानी से आपको थ्रू सेंटेंसेस याद हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस देखें, द अर्ली मॉनसून हैव बॉट रेस्पाइट टू द पीपल। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है रेस्पाइट, जिसके अंदर अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा। द अर्ली मानसून, जो जल्दी जो मानसून, हैव बॉट रेस्पाइट टू द पीपल, मतलब जल्दी मानसून आना जो है वो किसानों के लिए अच्छा रहा, यानी आराम, रिलीफ हम कह सकते हैं, लेकर आया। लेकिन इस बार जो मानसून हुआ है या फिर 2020 की हम बात करें तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हुई है सभी के लिए, फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, और पूरे इंडिया के लिए आप कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए भी। इंडिया में जैसे अभी बिहार के अंदर 9 लोग थे एक ही झोपड़ी जो थी उसके अंदर, और उनकी बिजली गिरने की वजह से डेथ हो गई। और आज जो है जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बार बहुत बड़ी एक गैस त्रासदी हुई है विशाखापट्टनम के अंदर। तो ये वाला जो ईयर है 2020 वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हम सभी के लिए लेकर आया है। खैर हम यहाँ पर बात करें सेंटेंस पे, द अर्ली मानसून हैव बॉट रेस्पाइट टू द पीपल। तो रेस्पाइट का मीनिंग मैंने अभी आपको क्लियर किया, कुछ आराम लेकर आया। तो डेस्पाइट का मीनिंग यहाँ पर के बावजूद, और याद रखिएगा डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पर हम देखें इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, बट मीनिंग दोनों का सेम, के बावजूद। अब यहाँ पर सी ऑप्शन देखें तो इंटरवल ऑफ रिलीफ, मतलब आराम कुछ लेकर आया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है। और डी ऑप्शन देखें तो आराम, तो रेस्ट जो होगा वो एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ किया गया, और ये भी। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। अब हम इसकी अगर बात करें तो ये एप्रोप्रिएट होगा बेटा सी, बिकॉज एक आराम का मतलब समय लेकर आया, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा था। इंटरवल ऑफ रिलीफ यानी आराम की जो स्थिति है उसका समय लेकर आया, इस वजह से। जबकि ये रेस्ट होगा वो सिर्फ आराम, जिसका मतलब कह सकते हैं, या फिर छोटा सा एक ब्रेक। रेस्ट का मतलब हम आराम से अप्रोप्रिएट एक ब्रेक कह सकते हो, लेकिन ये अप्रोप्रिएट होगा रिलीफ यानी इंटरवल ऑफ रिलीफ अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। ध्यान रखिए बेटा, इस टाइप से एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, 2 सेम दे दिया, अब आपको कौन सा अप्रोप्रिएट करना है। तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ यानी कि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना होता है। चलिए बेटा यहाँ पर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। फर्टिव ग्लैंसेस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। अब देखिएगा फर्टिव का क्या मीनिंग है वो हमें क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। फर्टिव का मतलब होता है बेटा गुप्त, ठीक है, और ग्लैंसेस का मतलब झलक कह सकते हो एक तरीके से। वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर, फीस्ट का मतलब दावत होता है, खाना जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है फर्टिव ग्लांसेस यानी गुप्त तरीके से जो एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है, लवर्स के बीच में एक झलक जो एक्सचेंज हुई है दावत के समय में, उसमें काफ़ी मतलब उछाल आया एक तरीके से कह सकते हैं, एक्सचेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेंटेंस कह रहा था। अब यहाँ पर देखें इस फर्टिव का एप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा होगा। तो बेटा अननोन की बात करें तो अननोन तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको गुप्त बताया, और सीक्रेट की बात करें तो यस सीक्रेट का मतलब भी गुप्त होता है। अब सी ऑप्शन देखूं तो क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी होता है बेटा सीक्रेट या फिर फर्टिव, बट अब ये तीनों आपस में सिनोनिम हो गए, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बी एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि क्लैंडेस्टाइन का मतलब एक छुपा हुआ भी होता है, ढका हुआ।
और गुप्त भी होता है, लेकिन इसका अगर हम देखें तो एप्रोप्रिएट मीनिंग फर्टिव का सीक्रेट बैठेगा। इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, क्लैंडस्टाइन नहीं होगा, क्योंकि क्लैंडस्टाइन का मतलब कवर्ड की सिचुएशन भी कह सकते हैं इस वजह से। चलिए, आपको मैंने अभी 5 क्वेश्चंस बताए हैं, 5 में आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, तो आपको 4 ऑप्शन जो हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। अभी मैं कुछ और आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, फटाफट आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज़ डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो इम्पॉन्डरेबल वर्ड है, जिसका मीनिंग हम देखें कि क्या हो सकता है, इसका मतलब एक्चुअल में होता है कि कोई भी एक ऐसी कंडीशन जिसे कि हम गिन नहीं सकते, यानी हिंदी में आप कह सकते हो बहुत ही सूक्ष्म हो। जो देश की एकता है उसमें बहुत सूक्ष्म सा लॉस हुआ है कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन जो हमारे 4 हैं उनका क्या मीनिंग बैठता है। इनकैलकुलेबल, जिसका मतलब होता है जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा बी ऑप्शन है इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई कीमत ना हो, वैल्यू ना हो, और इनवल्नरेबल, ये वर्ड बहुत अच्छा है बेटा, ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से हानि पहुंचाई जा सके, जिसे आघात पहुंचाया जा सके, और इन एज अ प्रीफिक्स लगा है तो हिंदी में इसका मतलब हो गया जिसे आसानी से आघात न पहुंचाया जा सके, न किया जाए, जिसे हम आसानी से आघात ना कर सकें, दैट इज इनवल्नरेबल। और इररिपेयरेबल तो आपको पता ही है, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तैयार नहीं किया जा सकता, सही करेक्ट नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये तो 4 ऑप्शन है, चारों डिफरेंट है, और फटाफट आपको इसका आंसर लगाना है। चलिए, एक और ऑप्शन देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट, याद रखिएगा कॉन्ट्राइट, इसको याद रखो, कंट्री से, कंट्री को पछतावा है, ठीक है, कंट्री को क्या है, पश्चाताप है, पछतावा है, तो कॉन्ट्राइट का मतलब पछतावा बोलते हैं। इसके बहुत सारे सिनोनिम बनते हैं, रिग्रेट, रिमोर्स। तो यहाँ पर देखिए पेनिटेंट, जिसका मतलब पश्चाताप या पछतावा होता है बेटा। अब कहेंगे कि मैम यही आंसर है, यस बेटा करेक्ट है, आंसर यही है। अब सोर का मीनिंग देख लेते हैं, तो इसका मतलब जैसे छाले पड़ते हैं तो छाले बोलते हैं सोर का मतलब, और एंग्री का मतलब आपको क्लियर ही है। और जो चौथा है ये भी सिनोनिम हो सकता था लेकिन लेस लगा दिया, यानी लेस का मतलब नहीं होना, पश्चाताप न होने की स्थिति, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो हमारा एप्रोप्रिएट, कई बच्चे अगर सी ऑप्शन को या जो हमारा डी ऑप्शन है फटाफट उसको देख के आंसर लगा देते हैं, लेकिन आपको आराम से समझना है कि किस तरीके से आंसर मतलब एप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट आंसर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको अभी और बता रही हूँ। यस बेटा, यहाँ पर सेंटेंस देखें, इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। इंसेंस्ड, अब वर्ड जो है इसका आपको सिनोनिम बताना है, एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, इंसेंस्ड का मतलब होता है गुस्से वाला, जो उसका रूड बिहेवियर है, गुस्से वाला जो बिहेवियर है। द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क, यानी कि उसने क्या किया, काम को अपने स्थगित कर दिया। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो है इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड का मतलब उत्तेजित करना होता है बेटा, या फिर जो लाल हो जाए जैसे कि रेड भी कहते हैं, उत्तेजित। और इनरेज्ड का मतलब गुस्सा होता है बेटा। और एंथुजियास्ट या एंथुज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, एंथुजियास्म कहते हैं ना, जोश, उत्साह भी कहते हैं। और एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित करना। तो आपको पता ही चल रहा होगा अभी कि कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। यस यस, करेक्ट आंसर इज बी।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ हर हस्बैंड्स, यानी कि उसके जो व्यूज हैं, ओपिनियन हैं, आर नॉट, आर लगाया फिर नॉट भी लगा, मतलब नॉट लगाया, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मेन, नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ हर हस्बैंड, मतलब मेल नहीं खाते होंगे, कुछ ऐसा है। यानी कि यहाँ पर अगर नॉट नहीं लगता तो फिर मेल खाना हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉट की वजह से मेल ना खाने की सिचुएशन है। बट अगर मैं मीनिंग देखूँ, कॉन्सोनेंस इसका मतलब मेल होता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंस का मतलब मेल होता है, और नॉट की वजह से यहाँ पर मीनिंग दे रहा है कि मेल नहीं खाते हैं उसके हस्बैंड से। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा सिनोनिम। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ना, जैसे अपनी गद्दी को त्याग देना, त्यागना बोलते हैं। और उसके अलावा बी ऑप्शन, बोथ आर सिनोनिम्स, एब्डिकेट एंड रेनाउंस, गिव अप, लीव। और कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब तो क्या होता है, मतभेद। कई बच्चे इस चीज़ को ध्यान ना रखें, नॉट कॉन्सोनेंस, तो इस वजह से कॉन्ट्राडिक्टरी ना कर दें, ये अलग है बेटा। सिर्फ आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ कॉन्सोनेंस का ही सिनोनिम बताना है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब मतभेद होता है, कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन अग्रीमेंट। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रही हूँ। यस बेटा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। बीइंग अ सोसाइबल वर्ड, शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा, बीइंग अ सोसाइबल यानी कि वो सामाजिक है, प्राणी है। शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो है विशिष्ट है, जिसकी वजह से उसको लोग ज़्यादा जानते होंगे। इन हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग, और उसकी जो अनुपस्थिति थी लास्ट इवनिंग में। तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब है बेटा, अभी मैंने बताया, विशिष्ट है, मीनिंग होता है इसका स्पेशल कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कह सकते हो। तो इग्नोरेंट यहाँ पर इसका सिनोनिम नहीं बैठेगा, क्योंकि इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम मतलब नज़रअंदाज करते हो। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, अपैरेंटली वर्ड बहुत बार न्यूज़पेपर में भी यूज़ होता है। अपैरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। और प्रोमिनेंट जो होता है उसका मतलब भी विशिष्ट होता है बेटा, याद रखिएगा। प्रोमिनेंट का मतलब विशिष्ट और इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ पर प्रभावशाली की कुछ बात हो रही होगी, इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट में यही मीनिंग है। तो इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा दैट विल बी सी। आप लोग इम्पॉर्टेंट मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस में ये डिफरेंस है। यानी कि प्रोमिनेंट और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जो फेमस होता हो, ठीक है, जिसकी एक अलग सी छवि हो, उसे हम प्रोमिनेंट कहते हैं, और कॉन्स्पिक्यूअस। लेकिन इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है छवि की बात नहीं होती है, सिंपल किसी चीज़ की महत्वता हो। तो एप्रोप्रिएट जो होगा आंसर दैट शुड बी सी। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एरर या फिर हम बात करेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पर। ओके, थैंक यू।